Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you all in my institute English Cosmos. आज की द हिंदू वोकैबलरी में से पहला वर्ड है। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें सबसे पहले, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डेली वोकैबलरी एडिटोरियल से द हिंदू की मिलने का मतलब है आपकी इंग्लिश का बहुत अच्छा हो जाना। तो ये मुझे सबसे पहले इसलिए कहना पड़ रहा है कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन वो इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करने से क्या होगा, ये और स्टूडेंट्स तक पहुंचता है ऑटोमेटिकली। तो पहला वो जो वर्ड है दैट इज क्रैम्प्ड लेन्स। एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल में जिसमें आईएएस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, उनमें हिंदी की बुक्स को लेकर के राइटर कह रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, और अगर वो हैं भी तो उसमें ट्रांसलेटेड वर्जन की बुक्स ज्यादा हैं और जो कि एक्यूरेट नहीं है, और इंग्लिश की बुक्स से जो अलमारियां हैं और जो मार्केट है वो भरा पड़ा है। तो क्रैम्प्ड लेन्स का मतलब हो गया सकरी गलियां, कंजेस्टेड, क्लॉस्ट्रोफोबिक, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पैक्ड स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स, पतली पतली गलियां, ठीक है। और फिर उसमें एक फ्रेज आया है कि हिंदी सीम्स टू बी गेटिंग द शॉर्ट श्रिफ्ट। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम से नेग्लेक्ट कर देना, सिरे से नकार देना। सिरे से के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है समैरिली। मतलब कि जैसे आप खुद देखिए कि हिंदी की बुक्स अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब है कि हिंदी को सिरे से ही नकार दिया, एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, क्विक नेग्लेक्ट कर दिया। तो उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज यूज किया जाता है शॉर्ट श्रिफ्ट। तो अब आप देखिए आज मैं फ्रेजेस ज्यादा लेके आया हूं, जैसे द क्रैम्प्ड लेन्स ऑफ दिल्ली, फिर दूसरा लेके आया हिंदी सीम्स टू बी गेटिंग द शॉर्ट श्रिफ्ट, ठीक है। यानी किसी चीज को कम आंकना, जिसमें ऐसे भी बोलते हैं कि इट लैक्स कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि द प्रपोजल वाज गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट बाय द कमिटी, मतलब उस कमेटी ने उसकी जो प्रपोजल था उसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर है इसके लिए एक फ्रेज और यूज कर सकते हैं, बर्स्टिंग विद, ठीक है। अब एक फ्रेज आया है बर्स्टिंग विद, जैसे फुल ऑफ, किसी चीज से भरे होना, ये तीसरा फ्रेज है, सॉरी। बर्स्टिंग विद, फुल ऑफ, किसी चीज से भरे होना। टीमिंग विद, जैसे मैंने कहा कि द शेल्फ्स आर बर्स्टिंग विद इंग्लिश मीडियम बुक्स, ठीक है। लेडन विद का मतलब भरे हुए भी होना है, जैसे मैंने कहा कि हिज आईज वर लेडन विद टीयर्स, तो लेडन का मतलब होता है भरे होना। टीमिंग विद का मतलब जैसे आई आफ्टर द रिजल्ट आई वाज द स्टूडेंट्स वर टीमिंग विद होप, तो किसी चीज से भरे हुए होना। अगला फ्रेज है कीप पेस विद, मतलब किसी चीज के साथ में कदम ताल मिला के चलना। कीप पेस का मतलब तो आपको पता ही होगा, पेस का मतलब एक रिदम होता है, एक चाल हो सकता है, एक जैसी चाल। तो कीप ट्रैक ऑफ, है ना। मैच स्ट्राइड्स विद, स्ट्राइड का मतलब होता है कदम, डग भरना जिसको बोलते हैं। भाई मान लीजिए आपके पापा आपके साथ चल रहे हैं और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पता है बचपन में हमें उछल उछल के डैड के साथ चलना पड़ता था ताकि उनके साथ हम चल सकें, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। तो राइटर ने यहाँ पर लिखा है कि भाई हिंदी मीडियम की किताबों को भी, हिंदी राइटर्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि इंग्लिश मीडियम की बुक्स के साथ में हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं वो कीप पेस विद रख सके, ठीक है। इसमें एक वर्ड और यूज किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि स्टे अब्रेस्ट विद। अब्रेस्ट का मतलब होता है बराबरी के साथ चलना, ठीक है। फिर है चॉइसेस आर स्पेयर्स, इंग्लिश में एक फ्रेज आया है कि भाई लिमिटेड चॉइसेस है। स्पार्स का मतलब या स्पेयर्स का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही कम होना। जैसे मैंने कहा स्पार्स हेयर है किसी के, यानी कि उसके बाल कम है। मीगर है, ठीक है। इसके लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है फ्यू एंड फार बिटवीन। मैंने कहा द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज आर फ्यू एंड फार बिटवीन। देयर आर स्पार्स जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। ऐसे करके लिमिटेड। मीगर, मैंने कहा कि देयर इज मीगर अपॉर्चुनिटी, देयर आर मीगर अपॉर्चुनिटीज दीज डेज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में एक फ्रेज और पढ़ता हूं आपके लिए, दिल्ली हैज बिकम अ सैंक्चुरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ आईएएस। अब सैंक्चुरी एक वर्ड है जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब क्या होता है कि जानवर जहां पर
अपनी अभय के साथ बिना डर के आराम से घूम सके, कोई शिकार ना करे उनका। तो राइटर कह रहा है कि ये जो दिल्ली है वो एक शेल्टर है, वो एक सेफ प्लेस है इन लोगों के लिए। और अगर हिंदी की बुक्स नहीं मिलेंगी तो बिहार, यूपी, जहाँ पे हिंदी मदर टंग है ज्यादातर लोगों की, वो हिंदी में ही सोचते हैं, तो उनका क्या होगा। ये उनके लिए असाइलम है, दिल्ली उनके लिए हेवन है। हेवन एक अलग वर्ड है, हेवन एक अलग वर्ड है। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, HEAVEN, और हेवन का मतलब होता है किनारा। भाई जैसे आप समुद्र से नाव को लेके आ रहे हो, तो समुद्र के बीच में तो नाव को कहीं पर भी रिलैक्स नहीं मिलेगा, कहीं कोई सेफ्टी नहीं है। उसको सेफ्टी कब मिलेगी, जब वो किनारे पे आ जाएगी। तो इंग्लिश में बंदरगाह को भी हेवन कहा जाता है। असाइलम का मतलब शरण स्थली होता है। तो मेंटल असाइलम आपने एक वर्ड सुना होगा। तो मेंटल असाइलम ऐसा नहीं है कि भाई एक वर्ड को आप हमेशा इस तरह से ही लिंक करो कि भाई नहीं हमने तो मेंटल असाइलम में सुना है, तो असाइलम का मतलब शायद पागल खाना होता होगा। नहीं, पागल लोगों के लिए वो शरण स्थली है। तो इस तरह से ये अलग अलग फ्रेजेस हैं उस आर्टिकल में यूज हुए हैं। फिर है डायर नीड ऑफ। मैंने कहा कि देयर आर डायर नीड्स ऑफ हिंदी मीडियम बुक्स। तो डायर का मतलब होता है बहुत जरूरी, अर्जेंट, ठीक है। डायर नेसेसिटी, प्रेसिंग डिमांड, प्रेसिंग नीड, प्रेसिंग भी बोलते हैं इसको। फिर एक फ्रेज आया है जिसमें एविडेंस टेम्परिंग केस, केजरीवाल जी के जो पार्टी के लोग चले गए हैं बीजेपी में, उसको लेकर के खबर है एडिटोरियल में। तो टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, किसी फाइल के साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ उसको डिस्टॉर्ट करना, फैक्ट को चेंज करना, मैनिपुलेट करना, डॉक्टर करना। डॉक्टर एज अ वर्ब इस जगह यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यार वो खाना खाते ही होटल में बेहोश हो गया, somebody डॉक्टर्ड विद हिज फूड। या मैंने कहा यार ये तो तुम्हारे मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्टर्ड साइन है, ये तो लगता है किसी ने सर्टिफिकेट्स के साथ टैंपरिंग की है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें झोल है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट की गई है, या इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो इस तरह से एविडेंसेस के साथ आपको पता है ये लोग छेड़छाड़ करते हैं। फिर एक फ्रेज आया अपॉर्चुनिज्म ऑफ द टर्न कोट्स। टर्न कोट का मतलब होता है जैसे एक कोट को उल्टा करके पहन लो, यानी कि जब उस पार्टी में जाओ तो उस पार्टी का भगवा पहन लो, इधर आओ तो मुसलमानों का हरा पहन लो। तो जो ये लोग ट्रेटर्स कहलाते हैं इंग्लिश में, ट्रेटर्स, या इनको रेनिगेड्स बोलते हैं, डबल डीलर्स बोलते हैं। मतलब जिधर देखा उधर चले गए, या मतलब मुंह देख करके तिलक लगाना, या इस तरह से अपना फायदा देखते हुए अपनी पार्टी चुन लेना। तो अपॉर्चुनिज्म कहा जाता है इसको, अवसरवादी। और टर्न कोट्स का मतलब क्या हो गया, जो अपना धर्म बदल लें। टर्न कोट का मतलब एक्चुअल में तो बाइबल में यूज किया जाता है धर्म बदलने को लेकर के, ठीक है। फिर है मैकिनेशंस ऑफ बीजेपी। एडिटर ने खुद ये वर्ड यूज किया है। मैकिनेशंस का मतलब होता है चालाकियां, इंट्रीग्स। इंट्रीग्स आपने कभी सुना होगा, षड्यंत्र जिसको अपन बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग। मैंने कहा कि यार उसे बच के रहना, ही इज अ स्कीमिंग पर्सन, ही हैज मेनी इंट्रीग्स अगेंस्ट यू, है ना। ही इज फुल ऑफ मैकिनेशंस। मैकिनेशंस का मतलब है उसका दिमाग जो है वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ किसी के खिलाफ वो कुछ ना कुछ करता रहता है अपने फायदे के लिए। फिर है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिफैंगिंग। देखो स्टूडेंट्स, फैंग का मतलब होता है जैसे बिच्छू का डंक हो गया, सांप के दांत हो गए, ये इनके हथियार हैं, आपको पता है। अब डिफैंग करने का क्या मतलब हुआ कि किसी के, जैसे सांप है उसके दांत निकाल दो जहर के, तो बेचारा वो तो वल्नरेबल हो जाएगा, वो तो ऐसा हो जाएगा, किसी का भी टारगेट बन सकता है इजीली। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिफैंगिंग का मतलब क्या हो गया कि राइटर ने बड़ा एक सॉफ्ट वर्ड यूज कर लिया कि जो सरकार है वो दिन ब दिन, ऐसा राइटर का मानना है, हम नहीं मानते हैं, हम मोदी जी को वोट देते हैं और हम उनके सपोर्ट में रहते हैं। अब वो आप अपने अपने विचार होते हैं, देखो कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिमूविंग पावर, डिफैंग। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिफैंगिंग का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने फायदे के लिए धीरे धीरे चीजों को चेंज करना, ऐसा एडिटर का व्यू है, ठीक है। वो डाइल्यूट कर रहा है उनकी पावर को, वो उसको डिसआर्मिंग कर रहा है। डिसआर्मिंग का आर्म का मतलब होता है हथियार, तो डिसआर्म कर दिया किसी को, का इसका मतलब क्या हो गया कि उसके हथियार छीन लिए, यानी वो निहत्था हो गया। फिर है बियॉन्ड द विम्स ऑफ इट्स फाउंडर। आम आदमी पार्टी के जो हेड हैं केजरीवाल, उनके लिए यूज किया कि उनके जो विम्स हैं, विम्स का मतलब क्या होता है, नोशंस, ख्याली पुलाव, फैंसीज, कैप्रिसेस, उनके खुद के अपने विचार हैं।
जैसे वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो गांधी जी जितने पवित्र हैं, है ना, वो गांधी जी जितने अहिंसक हैं, वो गांधी जी के सत्याग्रह को फॉलो कर सकते हैं। बिना गांधी को पढ़े ही कोई आदमी अगर उन तस्वीरों से इंप्रेस हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसको गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो कितना बड़ा नाटक इस देश में हो रहा है। इसका मतलब है कि राइटर ने उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के हेड का एक केवल विचार है, उसके दिमाग का भूत है। विम का मतलब एक नेगेटिव वर्ड है। विम्स का मतलब होता है ये तेरे उलझुल विचार है दिमाग के, तेरे ख्याली पुलाव है ये, ठीक है। सिनिसिज्म एक कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। जब हम संसार के अंदर खूब धोखा खाते हैं ना तो हम सिनिक हो जाते हैं बच्चों। सिनिसिज्म मतलब वर्ल्ड वियरीनेस, स्केप्टिसिज्म, पेसिमिज्म, डिसइल्यूजनमेंट, हमारा भ्रम टूट जाता है समाज को लेकर के, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड, विदाउट शेम। ये पॉलिटिकल लीडर्स में ज्यादातर शर्म नहीं होती है, ऑडेशियस होते हैं बड़े। ऑडेशियस का मतलब होता है दुस्साहसी, ऑडेसिटी से बना है। इंसॉलेंट होते हैं, मतलब अब देखो ना केजरीवाल की हरकत देख के शर्म आ जाती है। गांधी जी जैसी कैसी शख्सियत का नाम लेकर के ये अपने काले कारनामे छुपाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्रैश। इसमें सारे पॉलिटिशियन शामिल है, मतलब वो अपने पुराने कारनामों को तो ऐसे छुपा लेते जैसे उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। जैसे इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके और खल सरेआम मतलब पॉलिटिक्स में आती थी और फिर जीती भी थी कई बार, है ना। तो बड़े ब्रेजन होते हैं, बड़े बेशरम होते हैं पॉलिटिशियंस। फिर एक वर्ड आया, लास्ट है आज की क्लास का, इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम पेनल्टी। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे इम्प्यूनिटी दो तो मैं सच बताऊं, मेरे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि करप्शन थ्राइव्स, करप्शन बहुत बढ़ जाता है व्हेन ऑफिशियल्स एक्ट विद इम्प्यूनिटी। मतलब कि अगर उनको किसी सजा का डर नहीं है तो करप्शन बढ़ जाता है। आप भी देखो, अगर सजा का डर हो तो ये सरकारी स्कूल के टीचर बहुत अच्छी तरह से ना पढ़ाएं, है ना। तो फ्रीडम फ्रॉम पेनल्टी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो गया। चलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।